हेलो एंड वेलकम टू प्रो नेशन न्यूज़। मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे आज किसान आंदोलन की। 98वें दौर की 11वीं बैठक भी बेनतीजा हो गई है और उस पर हम बात करें उससे पहले अभी बता देते हैं कि इस आंदोलन में एक जो सबसे नई चीज़ निकल कर सामने आई है वो आपके लिए भी हैरान करने वाली है और सरकार के लिए भी हैरान करने वाली है। दरअसल कल किसान नेताओं ने एक युवक को मीडिया के सामने पेश किया जिसके ऊपर आरोप है कि वो वहाँ आंदोलन का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था या कुछ अप्रिय घटनाओं की प्लानिंग कर रहा था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। युवक नकाबपोश था, चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। मीडिया ने उससे सवाल पूछा तो युवक ने खुद से कबूल किया कि वो यहाँ पे 4 नेताओं की हत्या करने के लिए आया था। यानी कि 22 से 26 तारीख के बीच में 4 किसान नेताओं की हत्या की प्लानिंग साजिश जो थी वो बनाई गई थी। साथ ही में ट्रैक्टर परेड जो 26 तारीख को होने वाली थी उसमें भी सौहार्द बिगाड़ने का प्लानिंग चल रहा था। उसने अपना पूरा प्लान बताया। उसने बताया कि हम 2 टीमों में काम कर रहे हैं और हमारे लोग पुलिस की वर्दी पहन के भीड़ में शामिल हो जाएंगे। कुछ लोग आंदोलनकारियों के साथ उनमें घुल मिल के इस घटना को अंजाम देंगे। युवक ने कबूल किया कि जाट आंदोलन में भी उसने माहौल ख़राब करने का काम किया था, जिसके बाद उसका ये दूसरा मिशन था। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे किसी भी तरीके की जानकारी नकाबपोश युवक के बारे में उनके पास नहीं है। शुरुआती जांच के लिए युवक को थाने में ले जाया गया है और उसकी जांच, उससे पूछताछ अभी चल रही है और पूरे मामले की जांच हरियाणा पुलिस अभी कर रही है। बहरहाल ये तो रहा जो घटनाक्रम हुआ, लेकिन अब बात कर लेते हैं 11वें दौर की जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या क्या निकल के सामने आया। लगातार चल रही बैठकों से ये अनुमान लगाए जा रहे थे, सरकार ने जब प्रपोजल दिया तो ये अनुमान लग रहे थे कि 11वें दौर की बैठक में कुछ ना कुछ पुख्ता रिजल्ट निकल के सामने आएगा। लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही और बेनतीजा भी इस हद तक रही कि अगली बैठक के लिए कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की गई थी। इससे पहले 11 दौर की जो बैठक हुई थी, ये 10 दौर की बैठक में जब भी मीटिंग खत्म हुई है, बैठक खत्म हुई है, उसके बाद एक समय निर्धारित किया गया है, जगह निर्धारित किया गया है कि अगली बैठक इस तारीख को इस जगह पे होगी। लेकिन 11वें दौर की जो बैठक हुई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है। दरअसल 4 घंटे के करीब ये बैठक चली थी, जिसमें से 15-20 मिनट या 25 मिनट बातचीत हुई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उसके बाद 2.5-3 घंटे का ब्रेक लिया गया। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए और उन्होंने कहा किसान नेताओं से कि हमने जो आपको प्रपोजल दिया था इससे बेहतर प्रपोजल हम आपको नहीं दे सकते हैं। यानी कि सरकार भी अब अपने फैसले पे अड़ गई है कि इससे बेहतर भैया हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और किसान नेताओं का कहना है कि हम बिल को खारिज कराने से कम पे बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से ठनती हुई नज़र आ रही है। कल कुछ टनाटनी हुई और उससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़या हुए। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक किसान नेता ने अपने गाड़ी का शीशा खुद ही तोड़ दिया। ऐसे भी मामले सामने आए कल। तो सब मिला जुला के ये कह सकते हैं कि जो मीटिंग बातचीत का सिलसिला था वो अपने सबसे बुरे दौर का, 11वां दौर का, जिसको बोला जा रहा था कि निर्णायक हो सकता है, वो अब सबसे बुरे दौर का चला गया और ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अगले मीटिंग की तारीख भी निर्धारित नहीं की गई। कहा गया है किसान नेताओं से कि अब अगली बैठक तब होगी जब आप चाहेंगे, जगह आप निर्धारित करेंगे। अब 22 से 26 तारीख तक विज्ञान भवन बंद है, तो इस वजह से 22 से 26 के बीच में कोई भी बैठक नहीं होगी। इन दोनों मामलों को देखें तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब सरकार की अगली रणनीति क्या होगी इस बैठक को रद्द होने के बाद। और किसानों की अगली रणनीति तो सबको पता है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। तो ये तो 26 जनवरी को पता चलेगा कि ट्रैक्टर परेड निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हालांकि पुलिस से लगातार, जो तीनों राज्यों की पुलिस है उससे किसान नेताओं की लगातार बैठक हो रही है। पुलिस कह रही है कि आप इसको रोक दें, लेकिन नेता अपनी जिद पे, किसान जो हैं, किसान नेता वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हम ट्रैक्टर परेड तो भैया निकालेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ट्रैक्टर परेड में और 4 नेताओं की हत्या का जो साजिश थी वो साजिश किसने की थी, आखिर किसके इशारे पर वो युवक वहां पहुंचा था, किसकी प्लानिंग थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर वहां पे सौहार्द खराब होता है या फिर किसान आंदोलन में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है, ये तमाम जांच के विषय हैं और पुलिस इस पर पूछताछ कर रही है, जांच हो रही है। इसमें जो भी अपडेट आएगा प्रो नेशन न्यूज़ आपको सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पे बताएगा कि आखिर क्या हुआ और क्या अपडेट आया। तो पल पल की अपडेट के लिए आप प्रो नेशन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए।